न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं दोस्तों, राजा पहले पैदा होते थे, आज के वक्त में राजा बनाए जाते हैं। आज वही एक कहानी, वही एक बात उत्तर विधानसभा से उठी है कि यहाँ जनता ने अपना राजा चुन लिया है और उसी जनता की राय की वजह से आज जनता के लिए वो अपने जनता के बीच में खड़े हैं, क्योंकि जनता की चाहत है कि वो उनका प्रतिनिधित्व करें और उस विधानसभा से जनता के मुद्दों को लेके सरकार से डंका बजाए। क्योंकि सरकार इस वक्त जो अपनी खरीद फरोख्त में लगी है, सरकार जो इस वक्त अपनी जात और अपने दाव पेच लगाकर अपनी सरकार बनाने में लगी है, वहीं वो जनता को भूलती चली जा रही है। और उसी उत्तर विधानसभा की जनता ने फिर से अपना अंदाज, अपनी गुहार, अपनी आस लेके जिस दरवाजे पे आए थे, उस आवाज को सुनते हुए नासिर इस्लाम ने उस उत्तर विधानसभा से हुकार भर दी है कि इस बार वो अपनी जनता के लिए चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। क्योंकि जो आरोप लगते आ रहे थे भाजपा के द्वारा कांग्रेस के ऊपर कि परिवारवाद की राजनीति चल रही है, वो परिवारवाद को कहीं ना कहीं उत्तर विधानसभा में साबित कर दिया। क्योंकि 36 साल से जिस परिवार का राज चल रहा था, आज उसी के मंझले बेटे को फिर से उसी की बागडोर थम दी है। क्योंकि उत्तर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है और उस गढ़ में आज भेदने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार नासिर इस्लाम ने अपनी ताल ठोक दी है। आइए बात करें नासिर इस्लाम से कि क्या वजह रही, क्या कार्यकर्ताओं का संदेश उन तक पहुंचा कि प्राथमिक सदस्यता तक कांग्रेस की नकार के निर्दलीय उम्मीदवार बनके जनता के लिए, जनता के बीच में आप पहुंचे हैं। सर, क्या वजह रही, क्या कहा आपके उम्मीदवारों ने आपसे? देखिए, मेरे कार्यकर्ता, मेरे साथी, मेरे सब छोटे भाई और तमाम शहर के लोगों का एक बात का कहना है कि 30 साल उनको भुगतते भुगतते हो गए शहर के अंदर। इस शहर की तबाहियां चल रही हैं पिछले 30 साल से साथ। आपने शहर की किस प्रकार से पुराने भोपाल की सड़कों की दुर्दशा देखी है, किस प्रकार शहर के अंदर पानी की सप्लाईज हैं। आज लोग परेशान हैं, हर चीज के अंदर हर तरफ परेशानी। बिजली वाले बड़े बड़े बिल देकर अक्सर बिजली के नाम पे छापे मारते हैं। उसके अतिरिक्त पुलिस जगह जगह चौराहों पे खड़े होकर किसी की भी गिरबान खींचकर बच्चों को, छोटे छोटे हमारे साथियों को और बच्चों को परेशान करती है। जगह जगह झूठे फर्जी मुकदमे, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के 22 साल के कुशासन के अंदर मैं इन कांग्रेस के नेताओं को समझाना चाहता हूं कि जरा रिकॉर्ड उठाकर देखो, कभी इस क्षेत्र के तुम्हारे विधायक ने कोई सवाल लगाया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? कोई आवाज उठाई शहर के अंदर? कोई विरोध प्रदर्शन किया? कोई धरना दिया? कोई आंदोलन किया? और उनके सुपुत्र उनका क्या योगदान है कांग्रेस के अंदर और लोगों की जनता के साथ? आखिर ये वंशवाद और ये वो परंपरा चल रही, ये जो मुगलिया परंपरा थी, जो मुगलिया सल्तनत की वो था, वो खत्म हो चुका है। परंतु यहाँ पर वही दिखाया गया। अरे, जिस व्यक्ति ने तबाह कर दिया पूरे शहर को, आज वो अपनी उनको लेके खड़ा हो गया। लेकिन दूसरी और एक बात और भी हम बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है, उन्होंने जो वक्तव्य दिए हैं अपने जगह जगह, खास तौर से रतलाम के अंदर, खास तौर से उससे पहले जो उनका सलूक रहा हमारे वाल्मीकि भाइयों के साथ, जो हमारे सुदर्शन समाज के भाइयों के साथ, जिस प्रकार से उन्होंने उन लोगों की अनुदान बंद किए महापौर रहते हुए, और इसके अतिरिक्त भी उनके घर तोड़वाए और उनको बसने नहीं दिया वापस, ये तमाम मुद्दे उनके साथ भी। और उन्होंने खुलकर एक कम्युनिटी से कहा कि तुम वोट डालने मत निकलना, धमकाया, डराया, और वो वीडियो वायरल है और तमाम लोगों को पता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं, आज जनता तुलनात्मक स्थिति के अंदर है। किस प्रकार से पुराने शहर के तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद हो गए एक के बाद एक, किस प्रकार से पुराने शहर के जो अस्पताल थे वो एक के बाद एक खत्म होते चले गए, किस प्रकार से जो रोजगार के साधन थे, चाहे वो अदालत का नाम ले लें, चाहे वो RTO का नाम ले लें, चाहे वो नगर निगम का नाम ले लें, चाहे वो वर्कशॉप की बात कर लें, ये तमाम एक एक करके जैसे समाप्त होते चले गए। हमारे नौजवान आज परेशान हैं। आज नौजवानों के पास हमारे काम नहीं है, आज उनके पास रोजगार नहीं है, आज उनको नौकरी नहीं दिलाई जाती। जब चंद नौकरियां निकलती हैं, 15 महीने की कांग्रेस की सरकार बनती है तो 9 रिश्तेदारों को हज कमेटी में रख दिया जाता है इकट्ठा करके। इसके अतिरिक्त जब वक्फ बोर्ड के हम चेयरमैन होते हैं या हम वक्फ बोर्ड के मंत्री होते हैं तो हम इलाहाबाद से अपने साले और तमाम खानदान को लाकर उसमें भर देते हैं। अरे, आखिर पुराने भोपाल के आप वोटर लिस्ट को उठा के देखिए, पेपरों ने लिखा है अभी सबसे ज्यादा बड़ा फलाना
फलान अगर कहीं से हुआ है तो पुराने भोपाल से हुआ है। क्यों हुआ है फलान? इसलिए हुआ है कि ना मल्टीप्लेक्स पार्किंग है, ना पुराने शहर के अंदर सड़कों की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है ठीक से, ना ही कोई अतिरिक्त खेल मैदान बचे जिसमें हमारे बच्चे जाके खेल ले, एक टुकड़ा नहीं बचा हरा। ऐसी दयनीय स्थिति के अंदर जिस व्यक्ति ने शहर को कर दिया हो, आज वो चाहता है कि वो उसकी चोरियों को छुपाने के लिए, वो उसके वक्फिया जायदाद के ऊपर कब्जों को छुपाने के लिए आज वो प्रतिनिधि खुद अपना दबाव बनाकर, दबाव कैसे बनाया, अपने मित्र शिवराज सिंह चौहान के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से उत्तर का प्रत्याशी खुद बनने को तैयार हूं, और कांग्रेस को ब्लैकमेल करके। खैर वो जो भी कुछ हुआ मुझे उसमें नहीं पड़ना। देखिए, शहर की मुकद्दर और तकदीर, प्रत्याशी की मुकद्दर और तकदीर लिखने वाले हैं आम लोग, शहर के लोग और आम जनता होती है। किसी ने गलतफहमी पाल ली है कि ये टिकट मिल जाएगा तो ये जीत जाएगा। अरे किसी चीज की जरूरत नहीं। जिसने लोगों की खिदमत करी है, जिसने लोगों का साथ दिया है, जो बुरे वक्त में लोगों के साथ खड़ा हुआ है, जिसने अपने भाइयों के साथ इंसाफ किया है, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बना हो इस शहर के अंदर, जिसने कौमी एकजुटती को बचा कर रखा हो, जिसने कोविड के इंतजाम के ऊपर अपनी मौत को ना देखते हुए बीच के अंदर बैठकर मदद और मेहनत करी हो। और शहंशाह वक्त ने तो अपनी खिड़कियां बंद कर ली थी इसलिए कि कोविड का एक जरासीम आकर उसको मौत की नींद ना सुला दे। अरे कोविड नहीं, वो बैठा है, जिंदगी और मौत का वादा तो उसने किया है, तुम कोविड से डरते हो। और इस शहर के लोगों को वो लुगदी और खिचड़ी जो प्लास्टिक की थैली के अंदर सरकारी राशन की बांट रहे थे, शर्म नहीं आई तुम्हें? इस शहर को लूट लिया, खसोट लिया, तबाह कर दिया, उसके बाद क्या चाहते हो? सर बात करें, कांग्रेस ने 229 उम्मीदवार अपने दे दिए हैं 2 लिस्ट के अंतर्गत, मगर वहीं कांग्रेस को जहां एक बहुसंख्यक वोट मुस्लिम समाज से मिलता है, 2 मात्र विधानसभा के प्रत्याशी उतारे हैं पूरी लिस्ट के अंदर। देखिए क्या है, यही बात एक बड़ी मंसूबेबंद है। एक व्यक्ति तो जीवन भर से ये चाहता है मैं मध्य विधानसभा से चुनाव लड़ा, मेरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ था। वहां भारतीय जनता पार्टी की खुलकर प्लानिंग के अंदर आप साथ थे, खुल के आपके क्षेत्र के अंदर आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिलने दिए, और मैं मात्र 2000 वोट के अंतर से हार गया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखो कि जब तुम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो उसको क्यों छुपाते हो? ये तो साबित हो चुका है पूरे शहर के अंदर 30 साल के अंदर। आखिर तुम्हारे यहाँ कोई छापा क्यों नहीं होता? आखिर तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर तुम्हारे ऊपर कोई बंदिश क्यों नहीं आती? आखिर तुम क्यों आवाज नहीं उठाते शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ? क्यों बाबूलाल गौर तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त दिखता है? क्यों तुम्हारे बेटे की शादी के अंदर कोई कांग्रेसी नेता नहीं आता लेकिन शिवराज सिंह चौहान आगे बैठा होता है? आखिर क्या आखिर कौन सी सांठगांठ है ये? आखिर कौन से ये मंसूबा है? ये पूरा एक षड्यंत्र है जिस तरह से शहर को नोच लिया गया, जो फर्जी फाइलें बनाकर पूरे विधायक निधि के पैसे 3-3 साल के 4-4 साल के खा गए। और उसके अतिरिक्त जो अनुदान राशि होती है, जो स्वेच्छा अनुदान राशि होती है, जिसके ऊपर यतीमों का, यसीरों का, बेवाओं का, मजलूमों का, जरूरतमंदों का हक होता है, वो तक तुमने 1 लाख देकर 80,000 जेब में रखे, 20,000 उसको दे दिए। और किन लोगों को पार्टी है जरा देखिए तो वो अखबार ने छापा है पूरा, ये 75 लाख रुपए के वो घोटाले। इसके अतिरिक्त एक स्टेडियम है जो सरकारी पैसे से बना है, जिसके अंदर राज्यसभा सांसदों की लगी है, जिसके अंदर विधायक नीति लगी है, जिसके अंदर सरकार के खेल विभाग का पैसा लगा है, उसके अंदर तुम्हारे बच्चे, यही जिनको तुम इस शहर का बाप बनाना चाहते हो, इस शहर के अंदर तुम प्रतिनिधित्व कराना चाहते हो, वो 800 रुपए घंटे से दूसरे लोगों से, बच्चों से वसूल कर खेलने जाने देते हैं। आखिर ये कौन सा इंसाफ है? आखिर ये कौन सी चोरी है? आखिर क्यों वक्फिया जायदाद के ऊपर पूरे पुराने भोपाल की तुम्हारा कब्जा है? अगर ऐसी बात करना है, मैं वादा करता हूं, मैं अपने साथियों को और इस शहर के लोगों को समझा लूंगा। छोड़ो सिराय सिकंदरी, करा आरिफ नगर की किराएदारी, छोड़ो सहारा एजुकेशन 1 रुपए के नाम पे जो तुमने ले रखा है, और वो जो 5 बिल्डिंगें ईदगाह पे बनाई हैं, दो वो गरीबों को, और करो हक की बात, हम साथ आएंगे। लेकिन हर तरफ चोरी 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 चोरी, और उसके बाद मंसूबेकारी की सीना जोरी। अरे ये तमाम चीजें जो हैं, गुजरना हद से वो नाजिल इताब कर देगा, इताब अजाब को कहते हैं, गुजरना हद से वो नाजिल इताब कर देगा, और खुदा है बराबर हिसाब कर देगा। अरे श्रीमान जी, कांग्रेस की सीट नहीं, इसके ऊपर 89 के अंदर भी शहर के लोगों ने निर्दलीय लोगों को जिताया है। इस शहर के अंदर 93 के अंदर भी लोगों ने कर्री फाइट दी है निर्दलीय लोगों को, कांग्रेस से बहुत आगे। कांग्रेस की दोनों बार जमानत जब्त कराई है इस शहर के लोग, इनको विकल्प नहीं मिलता था। लेकिन आज इन सब ने मिलकर अगर अपना विकल्प बनाया है तो मैं तैयार हूँ उस विकल्प बनने के लिए, इस शहर की खिदमत के लिए। मेरे बाप दादा ने इस शहर की खिदमत करी है,
है। मैं किसी इलाहाबाद से नहीं आया, मैंने इलाहाबाद के लोगों को लाकर नहीं बसाया यहाँ, मैंने किसी के मकान नहीं छीने हैं यहाँ, मैंने किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं करी है, मैंने अपने बुजुर्गों की इज्जत करी है, दाढ़ी वालों की, तिलक वालों की। किस बेइज्जती से उस वक्फिया जायदाद के अंदर से धुतकार के निकाला जाता है शहंशाह वक्त द्वारा, किस तरह से लोगों ने जुल्म और सितम झेले हैं इस शहर के अंदर, गवाह है इस शहर की तारीख। और याद रखना, चुनाव तो मुद्दों के ऊपर होगा, और चाहे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो, चाहे श्रीमान जी खोटा सिक्का जो लुढ़काया है शहर के अंदर वो चलाना चाहते हो, फैसला तो मेरे शहर के लोग करेंगे और खुलकर होगा, और चुनाव भी होगा और चुनाव जीता भी जाएगा। मैं किसी को हराने के लिए नहीं, मैं खुद चुनाव जीतने के लिए शहर के लोगों ने मुझसे वादा किया, खड़ा हुआ हूं। और याद रखना, जो भी कुछ हो, मैं जीतू ना जीतू, लेकिन कांग्रेस तीसरे और चौथे पर ही जाएगी। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे नासिर इस्लाम, जिन्होंने अपनी हुकार ठोक दी है। कहीं ना कहीं उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जनता ने जिस राजा को चुना है वो अपनी तलवार उठा के मैदान में उतरने के लिए तैयार है।